परीक्षाएं भले संपन्न करा दी जाएंगी, लेकिन जो सिलेक्शन होगा वो हमारा और हेलो आपका फ्रेंड्स, नहीं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रेणुका सुमित्रा में। फ्रेंड्स, झारखंड के युवाओं के लिए संकट की स्थिति है। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। हाँ फ्रेंड्स, अगर देखें तो झारखंड के बेरोजगार युवा लंबे समय से नियुक्ति प्रक्रिया के लिए इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। नियोजन नीति भी बनी, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा नियोजन नीति रद्द किए जाने के बाद आंदोलन हुआ और जो भी वैकेंसीज थी वो सारे रद्द कर दिए गए। और आंदोलन के बाद सरकार ने, झारखंड की सरकार ने ये भरोसा दिलाया कि ऐसी नियोजन नीति बनाई जाएगी कि झारखंड के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्राप्त हो सके। लेकिन 13 मार्च को जो गजट प्रकाशित हुआ सरकार के द्वारा, उससे इस तरह प्रतीत हो रहा है कि 60% जो आरक्षित सीटें हैं वो तो झारखंड के युवाओं को मिल सकेगी, लेकिन 40% बड़ी संख्या में जो सीटें हैं, 40% बहुत ही ज़्यादा कहा जा सकता है, उस पर पूरे देश के मतलब जितने भी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य हैं सभी के युवा उस पर फाइट करेंगे। और झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल स्थिति हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, जब इस तरह की बातें आ रही थी तो 15 मार्च मतलब कल जो है कैबिनेट की बैठक थी और झारखंड के युवाओं को इस बात की आशा थी शायद कैबिनेट की बैठक में कुछ ऐसी बातें हो और सरकार की तरफ से क्लियर किया जाए कि नहीं, झारखंड के युवाओं के हित को हमेशा ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन कल भी इस पर कोई अपडेट नहीं आ सका कैबिनेट की बैठक में। और अब झारखंड के युवा अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं और 20 मार्च को विधानसभा का घेराव भी करने की रणनीति है झारखंड के युवाओं का। लेकिन क्या कुछ अपडेट आता है ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल झारखंड के युवा का क्या रणनीति है, आइए देख। साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि 13 मार्च को झारखंड सरकार के द्वारा एक गजट जारी किया गया है और जिस गजट में स्पष्ट शब्दों में ये उल्लेख किया गया है कि झारखंड में नियोजन नीति को लेकर के क्या मापदंड रहेंगे, क्या आधार रहेंगे। झारखंड के सभी युवा, सभी शिक्षकगण, सभी शिक्षाविद और सभी छात्र नेताओं के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आने वाले 17 मार्च यानी कि कल झारखंड में रांची में ऑक्सीजन पार्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है 12 बजे से। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह निर्णय लिया जाएगा कि कल के बाद यानी कि परसों 18 तारीख को पूरे झारखंड के 24 जिला में जिलावार मूवमेंट किया जाएगा और एक बैठक के रूप में मूवमेंट होगा। और उस मूवमेंट में मसाल जुलूस के साथ साथ पुतला दहन का भी कार्यक्रम रखा गया है। और उसके बाद एक दिन का रेस्ट देकर के 20 तारीख को यानी 20 मार्च को विधानसभा घेराव का मांग रखा गया है झारखंड के सभी युवाओं के द्वारा। और ये विधानसभा घेराव का मांग इसलिए है क्योंकि हम लोग जिस तरह से शुरू से विरोध कर रहे थे कि अगर इस नियोजन नीति को लागू करती है झारखंड सरकार के द्वारा तो अधिक से अधिक झारखंडी युवाओं को नुकसान इसमें होगा। एग्जाम तो भले हो जाएगा, परीक्षाएं भले संपन्न करा दी जाएंगी, लेकिन जो सिलेक्शन होगा वो हमारा और आपका नहीं हो पाएगा। आप लोगों ने बीते कुछ दिन पहले देखा होगा कि जेईई के एग्जाम में किस तरीके से पेपर को लीक कराया गया था और अभी तक से उनके माफियाओं को पूरी तरह से सजा नहीं दिया गया है, पर्दाफाश नहीं किया गया है। बस छोटे छोटे सरगना को पकड़ के रख दिया गया है, माफिया को नहीं पकड़ा गया है। तो अगर ये ओपन टू ऑल होगा तो जानिए सीटें तो बिकेंगी, वो अलग बात है, लेकिन पेपर लीक होने में देर बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी एजेंसी इस कंपनी को, जिस एजेंसी को दिया जाएगा, कहीं ना कहीं वो भी इसमें संलिप्त पाया जाता है। तो हमारा मांग यही है कि 60-40 नहीं चलतो और उसके साथ साथ झारखंड का एक अलग पेपर की मांग हम लोग का है कि हम झारखंड के विषय वस्तु को इतना विरहत कर देंगे, इतना विस्तार कर देंगे कि बाहर के लोग उसे पढ़ करके इसकी प्रिपरेशन को करने को थोड़ा सा घबराएंगे। और झारखंड में बहुत सारी बहालियां आने वाली है, तो जितनी भी बहालियां आएंगी नियोजन नियमावली में यह स्पष्ट उल्लेख कराना होगा कि झारखंड का एक सिलेबस, मतलब सिलेबस में अलग से पेपर होगा। किस तरीके से होगा पेपर मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा देर रुकिएगा। वो पेपर इस तरीके से होगा कि झारखंड में आपको पता होगा कि हिंदी और अंग्रेजी के दो अलग मतलब क्वालिफाइंग पेपर बनते हैं। और हिंदी और अंग्रेजी के दो क्वालिफाइंग पेपर बनने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं हिंदी लेता हूं या फिर अंग्रेजी लेता हूं तो मुझे क्वालिफाइंग नेचर का पेपर अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अगर मैंने खोरठा लिया, मैंने कुरमाली लिया, मैंने नागपुरी लिया, पंचपरगनिया लिया, मैंने हो लिया, मैंने मालतो लिया, मैंने मुंडारी लिया, मैंने संथाली लिया, और अगर कुछ भी मैंने लैंग्वेज लिया तो मुझे अलग से हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है।
तो ऐसी स्थिति में अगर झारखंड सरकार के द्वारा ये निर्णय ले लिया जाए, अगर नियुक्ति नियमावली में ये स्पष्ट उल्लेख करा दिया जाए कि सिलेबस के पैटर्न में एक बदलाव है और बदलाव ये रहेगा कि झारखंड का विषय वस्तु को जानने वाले, चाहे झारखंड की कला हो, झारखंड की संस्कृति हो, चाहे झारखंड का करंट अफेयर हो, झारखंड का भौगोलिक हो, चाहे झारखंड का राजनीतिक क्षेत्र हो, उन तमाम परिदृश्य के बारे में जो जानकारी रखेगा वही इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएगा। और झारखंड का एक अलग विशेष पेपर, मतलब कि वो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर भी होगा और उसी पेपर के